स्क्रीन पर फोटो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूं कि गोली लगने से किसी भी इंसान की मौत क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोली के बारे में, जो बंदूक से यानी गन से निकलती है। तो फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली बुलेट जो होती है उसका 3 हिस्सा होती है। तो वह 3 हिस्सा कौन कौन सी होती है, तो चलिए देखते हैं। ये जो है सो क्या है, यानी बुलेट है। ये जो है सो गोली है। थोड़ा सा फोटो छोटा कर लेता हूँ। ये जो है सो क्या है, गोली है। तो यदि हम गोली के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है सो सबसे अगला पार्ट है। ये जो है सो नुकीला पार्ट है। यह वही चीज है जो मानव के शरीर में घुसकर नुकसान पहुंचाती है। अब हम लोग बात करते हैं, ये पीछे साइड जो होती है और बीच साइड जो होती है, क्योंकि गोली जो होती है सो 3 हिस्सा में बनी होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग पीछे यानी कि गोली की सबसे बीच वाली हिस्सा में बात करते हैं, तो ये क्या है, ये तो गोली है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से गोली देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं गोली का बीच वाला हिस्सा। तो गोली के बीच वाले हिस्सा के बारे में यदि हम समझते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ खाली खाली है, यानी कि यहाँ सामान रखा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बीच वाले हिस्सा जो होती है गोली का, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कैश बॉडी बोलते हैं। और बीच वाले हिस्सा में ही बारूद भरा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि गोली का जो लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो होती है, जिसे हम लोग प्राइमर कंपाउंड बोलते हैं। तो वह क्या करती है, जैसे कि यह गोली का सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, इसे हम लोग प्राइमर कंपाउंड बोलते हैं। प्राइमर कंपाउंड काम क्या करता है, तो गोली के जो बीच वाला हिस्सा में जो बारूद भरा रहता है, उसी को विस्फोट करने में यह सहायता करता है। तो हम लोग बात किस पर कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि मानव के शरीर यानी कि मानव के शरीर में जब गोली घुस जाती है तो हानि किस प्रकार से पहुंचाती है, या मानव की मौत कैसे हो जाती है, यानी किसी भी इंसान की मौत कैसे हो जाती है गोली लगने की बाद। तो चलिए अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आप लोग पिक्चर वगैरह में देखे होंगे कि कोई भी इंसान को यदि गोली मारा जाता है तो तुरंत ब्लड निकलता है और उसके बाद उसका मौत हो जाता है। और वह अधिकतर फिल्म में देखे होंगे कि छाती में मारा जाता है और सिर यानी कि माथे पर मारा जाता है, तो जिसके कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मौत होने की रीजन क्या है। तो जहां पे गोली का नुकीले हड्डी यानी पे जहां पे गोली का जो नुकीले पार्ट, अगला पार्ट जो होती है, तो जहां पे गोली घुसती है, जहां पे प्रवेश करती है, वहां पे ब्लड फ्लो जो होती है यानी कि ब्लड का बहना जो होती है वहां पे रुक जाती है। और उसका रुकने के कारण जिसका अगल बगल से जो ब्लड होती है वह सीधे बाहर निकलने लगती है। तो हर कोई जानता है कि जब मानव के शरीर में, किसी भी इंसान में जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो व्यक्ति को तुरंत मौत हो जाती है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि किसी भी इंसान की जब गोली लगता है तो मौत हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वह रुक जाती है। तो आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और फेसबुक में से पूरा वीडियो नहीं मिलेगा तो यूट्यूब में आके देख लीजिएगा, यदि आप देखना चाहते हैं तो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।